आज हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल कैसे हों। कुछ आपसे टिप्स शेयर करने वाले हैं जिससे आप जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। कुछ टिप्स जिनको आप फॉलो करते हैं, सही से सिस्टम फॉलो करते हैं, तो ज़रूर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होते हैं। मैं स्पेशली वेस्टेज के बारे में बात कर रही हूँ, चाहे आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो, लेकिन वेस्टेज सबसे बेस्ट कंपनी है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके प्रोडक्ट और प्लान दोनों ही बहुत अच्छे हैं। कंपनी का प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है। तो कुछ सिस्टम आपको फॉलो करने होंगे जिसको फॉलो करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर वेस्टेज बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फ्री ज्वाइनिंग के लिए। आप व्हाट्सअप करिए अपना नाम, वहाँ पे आपको मैं डिटेल सेंड कर सकती हूँ। आपको कैसे काम करना है, घर बैठ के आप ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। अब टिप्स जो बताने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला टिप्स है कि आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अपने सोच को हमेशा सकारात्मक रखना है। कोई भी बिजनेस हो, काम हो, कहीं भी आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है, क्योंकि एक नकारात्मक सोच के साथ कभी भी कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता। आपको अपने ऊपर और कंपनी के साथ अपने अपलाइन पर पूरा विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपको अपने आप पर, कंपनी पर या उसके प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं रहेगा तो आप किसी और को उस फीलिंग के साथ बता नहीं पाएंगे। अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ जुड़ने वाला भी होगा तो वो नहीं जुड़ेगा। दूसरा आपको काम करना है कि मेक अ लिस्ट। आपको लिस्ट तैयार करनी है लोगों की जिनको आप इस बिज़नेस के बारे में बता सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऐसे हैं, घर के डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं अगर, तो उनसे रिलेटेड लोग तो हर कोई है जो घर के प्रोडक्ट यूज़ करता है। तो लिस्ट बनाना कोई बहुत टफ काम नहीं होता, तो आप आराम से लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अपने दोस्त, परिवार के लोग, अपने पड़ोसी, अपने कलीग्स, जिनको भी आप जानते हैं उन लोगों का नाम अपने लिस्ट में लिख सकते हैं और उनके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, ताकि वो लिस्ट के साथ आप डेली उनको जिनसे आप बात करना चाहें उनको डेली कांटेक्ट करके अपने प्लान के बारे में बात करें, मीटिंग फिक्स करें। तीसरा काम करना है सो द प्लान। जिन जिन लोगों की लिस्ट आपने बनाई है उन लोगों को इनवाइट कीजिए और उनकी कंपनी का प्लान, अपनी कंपनी का प्लान उनको बताइए। शुरुआत में प्लान अगर आप खुद नहीं समझा सकते तो अपने सीनियर की मदद लीजिए, अपने अपलाइन की मदद लीजिए। 3 तरीके से प्लान दिखा सकते हैं। पहला होता है 1-to-1 या होम मीटिंग। आप जिस व्यक्ति को प्लान देना चाहते हैं आप खुद उससे मिलकर प्लान बताइए। दूसरा होता है ग्रुप मीटिंग। आप अपने अपलाइन जिसको प्लान बताना चाहते हैं, बताना है, उनको दोनों को एक साथ ग्रुप में प्लान बताइए। इसका फ़ायदा यह होगा कि आपका अपलाइन भी कुछ बातें रख पाएगा। ग्रुप मीटिंग हमेशा 1-to-1 से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। 2 लोग एक साथ मिलकर के आप फॉलो कर सकते हैं। तीसरा है इवेंट मीटिंग। आप अपने गेस्ट को किसी बड़े इवेंट में ले जाइए, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, तो वो और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है ज्वाइनिंग के लिए। फोर्थ है फॉलो अप करना। प्लान बताने के बाद उनसे दोबारा बात करना। हम जिन लोगों को प्लान बताते हैं वह घर जाकर अपना दिमाग लगाते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तब उनके मन में के अंदर बहुत से सवाल आते हैं, कुछ नेगेटिव आते हैं, कुछ पॉजिटिव आते हैं, कुछ बहुत सारे डाउट्स आते हैं, दोहरे मापदंड में आते रहते हैं, जैसे ज्वाइन करें या नहीं करें, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे में हमें उनका फॉलो अप लेना चाहिए, उनके सारे डाउट्स क्लियर करने चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, फॉलो अप हमेशा 24 से 48 घंटे के भीतर ही करें। आप इससे ना ज़्यादा टाइम लीजिए ना कम टाइम लीजिए, है ना। उनको आराम से सोचने का मौका भी दीजिए और उनके जितने डाउट्स होंगे, अगर आपने उनको सही से प्लान बताया तो ऑब्वियस सी बात है उसमें बहुत सारे उनको डाउट्स भी आएंगे, तो जो भी डाउट आएंगे उनको आप क्लियर करिए। 5th पॉइंट है स्टार्टअप करवाएं। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को प्लान दिया, बिज़नेस को अच्छे से समझाया, फॉलोअप किया, जिस वक्त ने ज्वाइन कर लिया, अब हम सोचते हैं कि इसको सब समझ में आ गया है, लेकिन प्रायः ऐसा होता नहीं है। इसलिए उसको एक बार फिर से प्लान समझाइए और बताइए कि वह किसी दूसरे को प्लान कैसे समझाएगा। अतः उसे एक बार फिर से प्लान समझाइए और फिर सारे फ़ायदे अच्छे से समझाइए। साथ ही उसे खुद प्रैक्टिस करने के लिए भी बोलिए, तभी वह आगे काम कर सकेगा। साथ ही आप उससे स्टार्टअप भी करवाएं। आपने लिस्ट कराया, आप उसको एक्टिव कराएं, आपने उसको ज्वाइनिंग कराया, आप ज्वाइनिंग कराने के बाद उसको एक्टिव कराएं। मेन चीज़ यही होती है। नेक्स्ट है 6th पॉइंट कि आप 100% प्रोडक्ट यूज़र बने। जब तक आप कंपनी के प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, कि उसका रिव्यू नहीं खुद दे पाएंगे, तो आप लोगों से कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, ऐसे में दूसरों को, लोगों को कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि जब आप खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को कैसे वॉल्यूम बिजनेस कर पाएंगे। आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए
और लोगों को भी इस्तेमाल करने के लिए बोलिए। जब तक आप प्रोडक्ट यूज़र नहीं बनेंगे तो आपका बिज़नेस शून्य हो जाएगा, क्योंकि आपके डाउनलाइन भी वही काम करेंगे। अगर ये नहीं यूज़ कर रहा है तो हम भी क्यों करें, हम भी सेल कर देते हैं। तो आपका बिज़नेस वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा और ना ही आपकी टीम भी वैसे ही काम करेगी। पूरा नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का काम है, तो जो अगर आप यूज़र नहीं हैं तो वो भी यूज़ नहीं करेंगे। 7 पॉइंट है अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार। कंपनी के जितने भी मीटिंग और सेमिनार होते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, छोटा सेमिनार मीटिंग हो या बड़ा सेमिनार मीटिंग हो, आप सब में कोशिश करें कि भाग लें, शामिल हों। आप जितना ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करेंगे, सीखने पे फोकस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे। आपको जितना ज़्यादा प्रोडक्ट नॉलेज होगा, जितनी ज़्यादा आपको प्लान का नॉलेज होगा, जितने कॉन्फिडेंस से आप जितना बार सुनेंगे ऑब्वियस बात, आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। आपको प्लान, आप दूसरों को देखेंगे उनका फ्यूचर कितना अच्छा है, उन्होंने इतना साल से काम किया और इतना कुछ हासिल किया, तो वो सारी चीज़ें आपको भी प्रभावित करेंगी और आपको आगे बढ़ने का हिम्मत देंगी। ये सारे टिप्स फॉलो करिए और MLM में आगे बढ़िए। थैंक यू।